हम लोगों ने टेंस पढ़ लिया था। टेंस जो 3 प्रकार के टेंस होते हैं उसको पढ़ लिया था। आज आप लोग टेंस पहचानना सीखोगे। अगर कोई टेंस हिंदी में लिखा गया है तो उसको कैसे पहचाना जाएगा आज आप लोग यहाँ से समझ जाओगे, ठीक है। उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं कि टेंस हम लोग कैसे पहचानते हैं। केवल मैं जितना बोल रहा हूँ आप लोग उतना करिएगा, बहुत ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितना बोला जा रहा है केवल आप लोग उतना ही करिएगा। टेंस बहुत आसान तरीके से आप लोग पहचान सकते हो। तो पहला पहला क्या है? प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस पहचान क्या है उसकी? जिसके लास्ट में है, हूँ, हो आता है तो केवल ये जानिए कि वो प्रेजेंट है। जिसके लास्ट में ये 4 अक्षर आते हैं, है, हो, तो ये समझिए वो क्या है? प्रेजेंट है, ठीक है। अब समझ में आ गया ये क्या है? प्रेजेंट है। जैसे वह स्कूल जाता है, लास्ट में है आया है तो बस इतना समझिए ये भी प्रेजेंट टेंस है। एक्चुअली में क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन केवल ये समझिए अभी ये प्रेजेंट है, लास्ट में है आया है, ठीक है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, लास्ट में हूँ आया है, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस है। वह जाता है, ता है आया है, वह जाता है, ठीक है। वह स्कूल जाता है, वह कॉलेज जाता है, वह मार्केट जाता है, तो लास्ट में वह जाता है, जब लास्ट में है आए तो ये समझिए वो प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। पूरा भी नहीं, केवल अभी समझिए प्रेजेंट टेंस है। फिर वह स्कूल गया था, लास्ट में था आए, थी आए, थे आए, तो मतलब पास्ट है। जैसे वह पढ़ता था, वह पढ़ता था, क्या आया है? पढ़ता था, लास्ट में क्या आया है? था, मतलब ये पास्ट है। अभी केवल समझिए पास्ट है। जैसे मैं नाचती थी, ठीक, ये लास्ट में थी आया है, मतलब ये पास्ट है। जब है आएगा, है, हूँ, हो तो प्रेजेंट होगा। था, थी, थे आएगा तो पास्ट होगा। तो अभी ये समझिए पास्ट है। फिर जब लास्ट में गागी गे आएगा तो फ्यूचर होगा। जैसे मैं पढ़ूंगा, वह स्कूल जाएगा, जब लास्ट में गा आएगा तो क्या होगा? फ्यूचर होगा। जैसे मैं पढ़ूंगा, लास्ट में गाया है, ये फ्यूचर है, ठीक है। मैं पढ़ूंगा तो लास्ट में गाया है, ये फ्यूचर है। तुम नाचोगे, तुम नाचोगे, ठीक है। जैसे आ जाएगा तुम नाचोगे, तो लास्ट में आया है नाचोगे, तो लास्ट में जब गे गागी गे आएगा तो वो फ्यूचर होगा, ठीक है। तब समझ में आ गया। लास्ट में जब अगर मान लो है, हूँ आए तो प्रेजेंट होगा। पास्ट था, थी, थे आए तो फ्यूचर होगा। और गागी गे आए तो फ्यूचर होगा। और था, थी, थे आए तो पास्ट होगा, ठीक है। तो प्रेजेंट कब होगा? है, हूँ, हो। पास्ट कब होगा? था, थी, थे। और फ्यूचर कब होगा? गागी गे। तो ये समझ में आ गया प्रेजेंट कब होगा, पास्ट कब होगा, फ्यूचर कब होगा, जब वर्ड के लास्ट में ये शब्द आए। अब दूसरा टाइप क्या है? दूसरा टाइप ये है इनडिफिनिट टेंस। इनडिफिनिट टेंस तब आता है जब लास्ट में ताती ते आता है, ठीक है। लास्ट में ताती ते, जैसे वह खाना खाता है तो यहाँ पर ताया है, मतलब ये इनडिफिनिट है। ये है भी आप लोगों ने पढ़ा था, जो है पढ़ा था वो क्या था? प्रेजेंट था, क्या था? प्रेजेंट, ठीक है। तो जो अभी आप लोगों ने जब लास्ट में ता आए, ठीक है, क्या है? ता आए, ता आए तो क्या था? इंडिफिनिट होगा। जब लास्ट में ता ती ते आए तो इंडिफिनिट होगा, ठीक है। जब इंडिफिनिट होगा, जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ता आया है, ठीक है। ये ता आया है ना, पढ़ता हूँ, तो ता आया है तो ता का मतलब क्या है? इंडिफिनिट, ठीक है का मतलब प्रेजेंट, है का मतलब प्रेजेंट था, प्रेजेंट है। ता का मतलब इंडिफिनिट, तो टेंस क्या हो गया? प्रेजेंट इंडिफिनिट। देख लीजिए। अब जैसे जैसे वह जाता है, वह स्कूल जाता है, जाता है, यहाँ पर कुछ भी जोड़ सकते हो। वह नहाने जाता है, वह स्कूल जाता है, वह खाना खाने जाता है, तो लास्ट में ता है आया है, ठीक है क्या है? अभी मैंने बताया था ऊपर प्रेजेंट है। ता क्या है? तातीते हमेशा इंडिफिनिट रहेगा, तो तातीते इंडिफिनिट है, ये प्रेजेंट है। तो टेंस मिलकर के अब क्या बन जाएगा? प्रेजेंट इंडिफिनिट,
क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट। ये प्रेजेंट, ये इंडिफिनिट। पीछे से हम लोग देखेंगे। अब जिसके कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करें तो जब कॉन्टिन्यूस है तो रहा रही रहे रहेगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस में रहा रही रहे आता है, ठीक है। जैसे वह खा रहा है तो यहाँ पर है आया है, ये रहा है तो ये क्या हो गया, है मतलब प्रेजेंट, रहा मतलब कॉन्टिन्यूस, थी ये टेंस, टेंस ही हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो इसका मतलब जब लास्ट में रहा रही रहे आए तो कॉन्टिन्यूस रहेगा, जब चुका चुकी चुके आए तो परफेक्ट होगा, ठीक है। अब इतना आप लोग जान लिए कि जब लास्ट में ता ती ते आता है तो इंडेफिनिट होता है, ठीक है। इसको जरूर याद करिए। जब रहा रही रहे आता है तो कॉन्टिन्यूअस होता है, जब चुका चुकी चुके आता है तो परफेक्ट होता है। एक बार आप लोग पॉज करके वीडियो एक बार इसको पूरा डिटेल से पढ़ लीजिए, एक बार अपने मन से पॉज करके, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को बताने शुरू कर दूं कैसे कैसे टेंस बनेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग ये कर लिए होंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब देखिए टेंस बनता कैसे है, ठीक है। अब आप लोग केवल ये ध्यान धरिए मैं बोल क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा था है जिसमें है वो प्रेजेंट है, ठीक है। जिसमें है आएगा वो क्या है, प्रेजेंट है। जिसमें जिसके लास्ट में ता है तो इंडिफिनिट। टेंस पूरा क्या हुआ, प्रेजेंट इंडिफिनिट। जब है तो प्रेजेंट, है तो प्रेजेंट, रहा है तो कंटिन्यूअस। तो टेंस क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। है तो प्रेजेंट, चुका है तो परफेक्ट। अभी ऊपर आप लोगों ने पढ़ा जिसके लास्ट में चुका चुकी आता है वो परफेक्ट होता है। तो ये बन गया क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब जिसके लास्ट में था आए तो क्या होगा, पास्ट होगा। लेकिन जब यहाँ पर कुछ न रहे, रहा रही चुका चुकी कुछ न हो, तो उसके साथ हम लोग जरूर इंडेफिनिट लगा देते हैं, ठीक है। जब कुछ न हो तो उसके साथ इंडेफिनिट लगाओगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। जिसके साथ कुछ ना हो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, इंडिफिनिट लगाते हैं। जैसे था है, लेकिन यहाँ पर न तो रहा है, न तो चुका है, न तो ता था, तो इस कारण से ये क्या हो गया, पास्ट इंडिफिनिट, ठीक है। अब देखिए, जैसे था है, था मतलब पास्ट हो गया, रहा मतलब कंटिन्यूअस, सीधी सी बात है, पास्ट कंटिन्यूअस। था मतलब पास्ट, चुका मतलब परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। इस प्रकार अगर गा की बात करें तो गा क्या है, फ्यूचर, ठीक है। लेकिन इसके साथ कुछ नहीं है, न तो रहा है, न तो चुका है, न तो ता है, तो वहां पर इंडिफिनिट लगा दोगे, ठीक है। जहाँ पर कुछ न रहे वहां पर इंडिफिनिट लगा दोगे। इसी प्रकार से देखिए, यहाँ पर गा है, यहाँ पर रहा है, तो गा वाला फ्यूचर हो गया, रहा वाला कंटिन्यूअस हो गया, तो टेंस क्या बन गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार ये गा हो गया, चुका हो गया। गा हमारा क्या है, फ्यूचर है, चुका मतलब परफेक्ट हो गया, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया, ठीक है। इस प्रकार से अब आप लोग अपने मन से कोई भी टेंस ले लीजिए, कोई भी बुक उठाइए, उसमें से देखिए कितनी आसानी से आप लोग टेंस पहचान सकते हो। चलिए, मैं कोई टेंस बता रहा हूँ। जैसे अगर बोला जाए तो मैं चोर नहीं था, अगर इसकी बात पूछा जाए तो मैं चोर नहीं था, तो आप लोग क्या बताओगे, कौन सा टेंस है। सीधी सी बात है, लास्ट में था आया है, इसका मतलब वो क्या होगा, पास्ट, पास्ट टेंस होगा। चलिए, इसी प्रकार से अगर मैं बताऊं, बोलूं कि वर्षा होने से पहले हम मंदिर पहुंच गए थे, तो हम लास्ट में क्या आया था, वर्षा होने से पहले हम मंदिर पहुंच गए थे है, तो हमारा क्या है, पास्ट है। गए मतलब काम हो चुका है, पहुंच गए थे, चुका है चुकी है, मतलब गए मतलब चुका चुके चुके, तो ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट। हम मंदिर पहुंच चुके थे तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप ऐसे बता सकते हो कि पिताजी नहा चुके थे, या फिर पिताजी नहा चुके थे, ठीक है। ये तो हमारा पास्ट हो गया, चुके मतलब परफेक्ट हो गया। टेंस क्या बन गया, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो ये अब आप लोग कोई भी टेंस लेकर के बना सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कोई भी टेंस लेकर के अब आप लोग बता सकते हो, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या, ये तो हिंदी वाला तरीका हो गया। हिंदी में अगर टेंस दिया रहेगा तो आप लोग बता सकते हो। अब इंग्लिश वाला तरीका भी देख लेते हैं। तो हम लोग दोस्तों आ गए हैं टेंस को अब इंग्लिश में कैसे पहचान सकते हो, ठीक है। तीन तरीका रहता है इंग्लिश में पहचानने का टेंस। एक तो वर्ब को पहचान सकते हो,
फिर दूसरा हेल्पिंग वर्ब को पहचान सकते हो। तीसरा टाइम इंडिकेटिंग वर्ड को देख सकते हो। पहले वर्ब को पहचान कैसे सकते हो, जैसे जैसे कि देखा जाए अगर प्रेजेंट टेंस है तो उसका वर्ब की बेस फॉर्म क्या होती है, यस या ईएस लगती है। उसमें वर्ब की बेस फॉर्म यस या ईएस लगती है तो आप कह सकते हो ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, पहली बात तो वर्ब को देखोगे यस या ईएस लगा है तो वो प्रेजेंट टेंस है। अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है तो वो क्या है, पास्ट टेंस है। वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है तो पास्ट टेंस है। फ्यूचर टेंस कब रहेगा, जब विल या सेल लगा रहेगा। तो वर्ब की बेस फॉर्म में विल या सेल लगेगा तो फ्यूचर टेंस होगा। तो यस या ईएस लगा है मतलब प्रेजेंट टेंस है। ये वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है तो मतलब पास्ट टेंस है। पहला वाला प्रेजेंट टेंस है, दूसरा वाला पास्ट टेंस है। ठीक है, पहले तो ये देख लो। फिर हेल्पिंग वर्ब भी रहता है। हेल्पिंग वर्ब क्या रहता है, प्रेजेंट में रहता है, इज रहता है, एम रहता है, आर रहता है, हैज रहता है, हैव रहता है, डू रहता है, डज रहता है। अगर ये वाला फॉर्म आ गया हेल्पिंग वर्ब में, ठीक है, इतना रहेगा तो इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, मतलब ये प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब रहती है। इसको याद जरूर कर लीजिएगा। वाज और वर, डिड और हैड, अगर ये आए वाज, वर, डिड और हैड तो ये पास्ट टेंस रहेगा। फ्यूचर में क्या रहेगा, विल या सेल आएगा। फ्यूचर रहेगा तो विल या सेल आएगा। ठीक है, अब जैसे प्रेजेंट टेंस की बात करें तो उसमें नाउ भी रहता है। कभी कभी टेंस में नाउ रहेगा, एवरीडे रहेगा, ऑलवेज रहेगा, ये यूजुअली आता है। इसका मतलब वो टेंस जो है प्रेजेंट टेंस में बात की जा रही है। पास्ट टेंस कब रहेगा, जब लास्ट में यस्टर, कहीं भी यस्टरडे आ जाएगा, लास्ट वीक आ जाएगा, एगो रहेगा, या कोई पास्ट की तिथि दी गई हो तो पास्ट टेंस रहेगा। फ्यूचर टेंस कब रहेगा, जब टुमारो भी आए, नेक्स्ट वीक आए या सून आए तो इसका मतलब वो फ्यूचर टेंस है। ठीक है, तो ये तरीका था क्या, टेंस पहचानने का। अब आप लोग हमें बताइए कि कोई एक दो सेंटेंस लिखिए और उसको ये बताइए कि उसका टेंस कौन सा है। अपने मन से जरूर ट्राई करिएगा। कोई भी सेंटेंस आप लोग लिख सकते हो, जैसे मैं आज बाजार जाऊंगा, ये कौन सा टेंस है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि मैं भी देख सकूं कि आप लोग पढ़ रहे हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अब हम लोग जो टेंस के पहचान तो गए हैं, अब एक एक चीज को बहुत डिटेल से पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।